जय श्री कृष्ण दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अभी सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन पर ध्यान दें। बाकी भगवान श्री कृष्ण की जीवन गाथा हम सुनते हैं। भगवान कृष्ण की जीवन गाथा में प्रेम, करुणा, नीति और त्याग की अनेक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन यदि हम उनके जीवन की दुखद कहानी को भावनात्मक रूप में समझें तो यह कथा एक ऐसे अवतार की है जिसने संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए ही जिया, लेकिन स्वयं को कभी सुख की चाह नहीं रही। उनका जन्म भी संकट में ही हुआ। पहला है जन्म ही संकट में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जहाँ उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी बना रखा था। जन्म लेते ही कृष्ण को अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। एक नवजात शिशु को आधी रात को यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया गया, जहां उन्हें यशोदा और नंद ने पाला। पालन करने वाले तो देवकी और वसुदेव, पर उनका पालन पोषण करने वाले यशोदा और नंद। बाकी दूसरी बचपन ही कठिनाइयों में। बचपन की कठिनाइयाँ क्या क्या रही ये देखते हैं। कृष्ण ने बचपन से ही अनेक असुरों का सामना किया। पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त और कालिया नाग जैसे राक्षसों को उन्होंने परास्त किया, परंतु यह सब एक बालक के लिए सहज नहीं था। हर बार उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंस उनके प्राण लेने को आतुर था। और अब सखा सखियों की कहानी, सखा सखियों से बिछड़ना। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण ने जो मित्र बनाए, गोप गोपियाँ, राधा, उनके साथ अनमोल समय बिताया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। किशोर अवस्था में ही कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। उन्हें मथुरा जाना पड़ा और अपने मामा कंस का वध करना पड़ा। वे फिर कभी वृंदावन लौट कर नहीं आए और राधा और गोपियाँ आजीवन उनका इंतजार करती रहीं। चौथा है राधा से प्रेम पर विवाह नहीं। कृष्ण और राधा का प्रेम अद्वितीय था, लेकिन यह प्रेम भौतिक नहीं था। राधा को कृष्ण से विवाह नहीं मिला, लेकिन वह उन्हें अपना परमात्मा मानकर प्रेम करती रही। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में बसाया। पांचवा है यदुवंश का अंत। कृष्ण द्वारका लौटे और वहाँ उन्होंने राज्य की स्थापना की। उन्होंने अनेक रानियों से विवाह किया, लेकिन उनके जीवन का हर क्षण कर्म और कर्तव्य में बीता। अंत में जब उनका कुल आपसी संघर्ष में नष्ट हो गया, तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक शक्तिशाली वंश जिसे उन्होंने स्वयं खड़ा किया, उसी की समाप्ति उन्होंने अपनी आँखों से देखी। छठा है गांधारी का शाप। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और उनके पुत्रों का अंत हो गया, तब गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों का अंत हुआ, उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। यह शाप अंततः सत्य सिद्ध हुआ। और सातवां है अपनों के हाथों मृत्यु। अंत में प्रभास क्षेत्र में कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैर में लगा और यही उनका अंतिम समय था। इस प्रकार भगवान कृष्ण को संपूर्ण विश्व को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाने आए थे। उनका अंत भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही हुआ।
अब कृष्ण का जीवन एक आदर्श है। कृष्ण का जीवन एक आदर्श है, एक ऐसा जीवन जिसमें उन्होंने अपने सुखों का त्याग कर दूसरों का मार्गदर्शन किया। वे मित्र बने, प्रेमी बने, नीति के उपदेशक बने, लेकिन अंततः उन्हें भी अपनों से बिछड़ने का दुख सहना पड़ा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी चमत्कार करें, अंततः मनुष्य को अपने कर्म और धर्म के पथ पर ही चलना होता है। यह कहानी हमें न केवल कृष्ण के जीवन की पीड़ा समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि त्याग, प्रेम और कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। जय श्री कृष्ण।